ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। निर्जला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आप सुनेंगे क्यों खास है निर्जला एकादशी व इससे जुड़ी हुई एक पौराणिक व प्रचलित कहानी। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी इस बार 18 जून को है। सनातन धर्म में एकादशी के दिन सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को देवव्रत भी कहा जाता है क्योंकि सभी देवता, दानव, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नवग्रह आदि अपनी रक्षा और श्री विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी का व्रत करते हैं। इसी व्रत को करने से मिली थी नारद जी को निश्चल भक्ति। शास्त्रों के अनुसार श्वेत वराह कल्प के प्रारंभ में देवर्षि नारद की विष्णु भक्ति देखकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी ने अपने पिता व सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से कहा, हे परम पिता, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं जगत के पालनकर्ता श्री विष्णु भगवान के चरण कमलों में स्थान पा सकूं। पुत्र नारद का प्रेम देखकर ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु की प्रिय निर्जला एकादशी व्रत करने का उन्हें सुझाव दिया। नारद जी ने भी प्रसन्नचित होकर पूर्ण निष्ठा से 1000 वर्ष तक निर्जल रहकर ये कठोर व्रत किया। 1000 वर्ष तक निर्जल व्रत करने पर उन्हें चारों तरफ नारायण ही नारायण दिखाई देने लगे। परमेश्वर श्री नारायण की इस माया से वे भ्रमित हो गए और उन्हें लगा कि यही तो विष्णु लोक नहीं। तभी उनको भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुए और मुनि नारद की भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उन्हें अपनी निश्चल भक्ति का वरदान देते हुए अपने श्रेष्ठ भक्तों में स्थान दिया। इसी प्रकार इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि भीमसेन जी ने व्यास जी से कहा कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की भक्ति तो कर सकता हूँ लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। दान भी दे सकता हूँ, भोजन किए बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। इस पर व्यास जी कहने लगे, है भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष में कोई ऐसा व्रत हो जिसको मैं एक बार ही कर सकूं, ऐसा कोई व्रत बताइए, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नामक अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह पाऊंगा। भोजन करने से ही वह शांत रहती है, अतः आप मुझे ऐसा व्रत बताने की कृपा करें। तब व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए जिनमें बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा गया है। व्यास जी के अनुसार उनके वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे, अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता, हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में 1 दिन व्रत करने से ही यदि मेरी मुक्ति हो जाए, ऐसा ही व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य
निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर उन्हें नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उन्हें पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इसे एकादशी को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है। जो इस दिन यज्ञादि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान है, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं, प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए और जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते व सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको ये आज की पौराणिक कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की अन्य हिंदू धर्म से जुड़ी हुई प्रचलित पौराणिक कहानियाँ, शुभ मुहूर्त जानने के लिए आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय ऋषि विष्णु। धन्यवाद।